गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 10 के बारे में पढ़ेंगे और हमारा सब्जेक्ट है साइंस मतलब विज्ञान। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा चैप्टर इसके बारे में कि लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस क्षार किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में अम्ल व क्षार का क्या महत्व है, ये कहाँ कहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार काम में आते हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी सेल में हमारे काम लिया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गाड़ियों की बैटरी होती है, उस बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हम अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी और मैंने आपको कल बताया भी था कि आज अपन बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। एक स्केल होती है नॉर्मली, उसे अपन बोलते हैं क्या, पीएच स्केल। आइए अपन जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है, उसके बारे में अपन पूरी डिटेल्स देखेंगे। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान, कक्षा कौन सी है, 10th। ठीक है, पीएच स्केल क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, बुखार हो जाता है, तो बुखार का टेम्परेचर मापने के लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है एक थर्मामीटर का उपयोग करता है कि इस बंदे का बुखार कितना है, उसको मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। वैसे ही क्या होता है कि सांद्रता, विलयनों की जो सांद्रता होती है, सांद्रता को अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए जो है पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब समझिए पीएच स्केल क्या होती है और पूरी डिटेल से। पीएच स्केल क्या होती है, एक स्केल होती है इस तरीके की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 1 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित होते हैं, जैसे कि आपकी स्केल में होते हैं 1 से लेकर 15 तक। वैसे यहाँ पीएच स्केल में क्या होते हैं, 1 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित होते हैं। इसकी पूरी डिटेल आज हम इस क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, देखिए पीएच स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का हम उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य किससे मापी जाती है, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अम्ल और क्षार की सामर्थ्य किससे मापी जाती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएच स्केल के द्वारा मापी जाती है। अब आपने एक चीज देखी थी उस दिन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज बताई थी, जो H+ होगा वो तो क्या होता है, हम होते हैं। ठीक है, जो OH- आयन देंगे वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्षार होंगे। ठीक है, यह बात आपने परसों की क्लास में आपने पढ़ी थी। ठीक है, अब समझो, H+ आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम। क्यों, मतलब ये कह रहा है कि H+ आयन की जो सांद्रता यदि बढ़ती है तो हमारे पास पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि यदि H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, कम, तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। यदि सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और यदि सांद्रता कम हो रही है तो पीएच का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, उदासीन जल के लिए H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ लीटर होती है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि उदासीन जल के लिए H+ और OH की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, तो आपको क्या लिखना है, 1 × 10⁻⁷ लीटर होती है। उदासीन जल कौन सा हुआ, उदासीन जल वो जल होते हैं जो अपन पीते हैं, जो अपने पीने योग्य काम में आता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उदासीन जल बोलेंगे। ठीक है, अब आइए अपन आपको पूरा बताते हैं कि पीएच स्केल के बारे में क्या डिटेल है और क्या नहीं है। पीएच स्केल में मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि पीएच स्केल में 1 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित होते हैं। बीच के अंदर अंक कौन सा होता है, 7 अंकित होता है। ठीक है, तो पीएच 7 से कम होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय।
पीएच यदि 7 होगा तो विलयन उदासीन। ठीक है, पीएच यदि 7 से अधिक हो, 7 से अधिक और 14 तक हो तो क्या हो जाएगा, विलयन क्षारीय। यहाँ बीच वाला पॉइंट क्या होता है, उदासीन, ये होता है अम्लीय और यहाँ हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, और इसको पूरी डिटेल से अपन समझेंगे। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, ये पूरी पीएच स्केल होती है इस तरीके की। यहाँ पर 0 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, बीच वाला पॉइंट जो है उसका अपन क्या बोलेंगे, 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी कि बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर विलयन क्या होता है, उदासीन हो जाता है। यदि किसी का पीएच, किसी विलयन की सांद्रता का यदि अपन सांद्रता को ज्ञात करें, उसका पीएच यदि हमें 7 मिल जाता है तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें 0 से लेकर 7 के बीच में मान लो कोई भी मिल जाता है, जैसे अपन सपोज करा, अपने सपोज किया कि किसी का पीएच क्या आ गया, 5 आ गया, तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अम्लीय ज्यादा होगा कम होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो 0 से लेकर यदि 7 के बीच में कोई भी अंक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा। यदि 7 से लेकर के 14 के बीच में कोई आ रहा है तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको पूरी डिटेल से समझिए। यदि अपन यहां से लेकर के यदि यहां तक अपन जाएंगे तो अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि अपन 7 से लेकर 14 के बीच में जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, क्षारीयता। इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, अपनी क्षारीयता बढ़ रही है, और इधर आ रहे हैं तो क्या बढ़ रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, और बीच में क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है विलयन। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो पीएच यदि 7 से कम हो गया, 7 से कम होने का मतलब क्या हुआ, विलयन कैसा हो गया, अम्लीय। यदि पीएच 7 है तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन। 7 से अधिक, 7 से तो ज्यादा होगा और 14 तक होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो यही एक पीएच स्केल के बारे में बात है कि पीएच स्केल क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, कई विलयनों के पीएच स्केल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका पीएच इतना होता है, किसी का पीएच जैसे शराब का पीएच इतना होता है, रक्त का पीएच 7.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है। ऐसे मैं पूरी डिटेल से आपको लिखूंगा, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पीएच स्केल कुछ ही नहीं, इस नॉर्मल सी स्केल होती है जिसके अंदर 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं। बीच वाला पॉइंट क्या होता है, 7 होते हैं, जिसमें विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन। 0 से लेकर 7 तक किसी विलयन की पीएच आ रही है तो क्या हो जाएगा, विलयन अम्लीय। यदि 7 से अधिक आ रही है और 14 तक आ रही है, मान लो 8 आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, 10 आ रही है, कुछ भी आ रही है तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय। ये बात आप सबको समझ आ गई। अब आप आगे देखिए कि विलयनों की पीएच के बारे में अपन बात करते हैं कि विलयनों की पीएच अभी क्या होती है। अब आगे देखो आपकी कुछ विलयनों की पीएच परास, जैसा कि पहले पढ़ा कि विलयनों की पीएच क्या होती है। ठीक है, अब आपको समझना है कि कोई कुछ विलयन ऐसे हैं जिनकी पीएच परास के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए सेम कंडीशन, 0 से लेकर 7 में क्या होगा, पदार्थ अम्लीय होगा, 7 पर क्या होगा, उदासीन होगा, और 7 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा, विलयन क्षारीय हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए अम्लीय पीएच रखने वाले कुछ पदार्थ हैं, जैसा कि है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जठर रस है, जठर रस में भी क्या होती है, क्या होता है, अम्लीय होता है। दूध देख सकते हो आप और दही देख सकते हो,
जब आप दूध और दही को आप चखोगे तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा स्वाद आता है। तो जो पदार्थ खट्टा होगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय, और जो पदार्थ कड़वा होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, जैसे कि आप दूध या दही को चखकर देख सकते हैं, कैसे होंगे, खट्टे भी नहीं। आपको नींबू का रस होता है, आप नींबू को एक पात्र में, कटोरी में निचोड़ करके यदि आप उसे चखेंगे तो चखने पर उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा। और जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है वो पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है। टमाटर हो सकता है, टमाटर का रस आपको पता है कैसा रहता है, टमाटर का रस भी कैसा रहता है, खट्टा रहता है। संतरा कैसा रहता है, खट्टा। ये सभी पदार्थ जो है ये इधर वाले, ये सभी क्या है, अम्लीय होंगे। ठीक है, इनकी पीएच क्या होगी, अम्लीय। अब इनकी पीएच कितनी होगी वो चीज मैं आपको लिखूंगा कि टमाटर की पीएच कितनी होती है, संतरे की कितनी होती है, शराब की कितनी होती है, नींबू की कितनी होती है, वो सबकी मैं आपको पीएच लिखवा दूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है शुद्ध जल। जो अपन जल पीते हैं ना तो वो खट्टा होता है और ना ही वो कड़वा होता है, तो वो होता कैसा है, उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, उदासीन। अक्सर ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि जल का, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो आपको लिखना होगा कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्षारीय पीएच रखने वाले पदार्थ क्या होंगे। क्षारीय पीएच कौन रखते हैं, NaOH। मैंने आपको कल की क्लास में भी एक चीज बताई थी कि OH, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जिसके पीछे OH लगा हुआ होगा वो हमेशा आपको दिमाग में फिट रखना है कि वो क्या होगा, क्षार होगा। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। रक्त क्या होगा, क्षारीय। आप रक्त को यदि अपने कई बार क्या होगा, खून निकल जाते हैं तो आपने ऐसा देखा होगा कि लोग क्या होते हैं उसे चखते हैं, तो चखने पर आप देखते हैं कि यदि आप उसे चखोगे तो चखने पर स्वाद उसका अजीब सा आता है, कड़वापन आ जाता है उसके अंदर। तो क्या हो गया पदार्थ, जो कड़वापन रखेंगे वो क्या होंगे, क्षारीय। ठीक है, साबुन का पानी, आप कपड़े धोते हैं वो साबुन होता है, साबुन का यदि आप पानी चख सकते हैं वो पानी भी क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और जो पदार्थ कड़वे होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय पदार्थ होंगे, और जो खट्टे होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय। ठीक है, शीतल पेय, ठंडे पानी की अपन बात कर सकते हैं, ठंडे पानी, शीतल पदार्थ जो होते हैं उनकी अपन बात कर सकते हैं, वो भी कैसे होंगे, उनका स्वाद भी कैसा होगा, कड़वा होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी क्या होता है, स्वाद कड़वा होता है। अब अपन ने बात करी, आपने देखा होगा कि पीएच स्केल के बारे में आपने जाना, पीएच स्केल की पूरी डिटेल्स जानी कि कौन सा पदार्थ तो अम्लीय होगा, कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा, कौन सा पदार्थ उदासीन होगा। अब अपन बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली यूज में पीएच का क्या महत्व है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि पीएच के बारे में। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए साधारणतः क्या होता है कि हमारे मुंह की पीएच, हमारे मुंह की जो पीएच होती है वो 6.5 के करीब होती है, 6.5 होती है। लेकिन जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे मुंह में क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, और बैक्टीरिया उत्पन्न होने के कारण मुंह की पीएच क्या हो जाती है, 5.5 के करीब हो जाती है, जिससे दंत क्षय या दांतों का क्षय अपन बोल सकते हैं, या पीलापन आ जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। अब अपन बात करेंगे 5.5 पीएच हुई, पहले कितनी होती थी, 6.5 जब हम सामान्य थे। लेकिन खाना जैसे अपन ने खाया तो अपने दांतों में क्या हो गया, बैक्टीरिया लग गए, और बैक्टीरिया लगने के कारण जो अपने मुंह की पीएच थी वो 5.5 रह गई, और मुंह की पीएच 5.5 रहने के कारण जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, मुंह में सड़ जाएंगे और बदबू पैदा करते हैं। ठीक है, जिसके कारण ही हमारे मुंह में क्या आ जाती है, बदबू आ जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है, अब आपको समझना है दैनिक जीवन में
पीएच के महत्व के बारे में, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि दंतशय, दंतशय एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि दंतशय क्या होते हैं। क्या होता है कि जब अपने मुंह की साधारणतः पीएच 6.5 होती है, साधारणतः जब अपन खाना नहीं खाते हैं तब पीएच कितनी रहती है, 6.5 हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर पश्चात यदि हम जैसे मान लो अपन ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में यदि अपन मुंह के पीएच का मान ज्ञात करेंगे तो अपने मुंह की पीएच लगभग 5.5 ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपन ने खाना खाया वो खाना क्या करता है, दांतों में अटक जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया दांतों से क्रिया करते हैं और क्रिया करने के कारण वो क्या करते हैं, बदबू उत्पन्न पैदा करते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं कई बार आपको सलाह देते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं सलाह देंगे कि आपको खाना खाने के बाद में क्या करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि इससे पीएच का मान कम हो जाता है और हमारे दांतों का इनेमल होने लग जाता है, दांतों को नुकसान पहुंचता है। इसी कारण क्या होता है, खाना खाने के बाद में आपको ब्रश करना जरूरी होता है। दूसरी दंतशय कंप्लीट हो गया। दूसरी है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखो अम्लीय वर्षा के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई कारखाना है, कारखाना से निकलने वाले प्रदूषण या रसायन जो है वो क्या करते हैं, वर्षा में उत्पन्न बैक्टीरिया से क्या करते हैं, हमारी क्रिया करते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो कोई कारखाने से धुआं निकल रहा है, वो धुआं कहाँ जा रहा है, आसमान में जा रहा है। आसमान में जाने के बाद में क्या होता है, कुछ गैसें ऐसी होती है जैसे SO2, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें मिलकर के, ठीक है, मिलकर के वहाँ इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने के बाद में क्या होता है कि जब भी वर्षा होगी तो वर्षा के रूप में वो गैसों के जो कण है वो नीचे की ओर आ जाते हैं, जिससे फसल को भी नुकसान होता है और इमारत को नुकसान होता है। ठीक है, ऐसी वर्षा को ही अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी की मोटर वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है, ये प्रदूषण आसमान में जाता है और आसमान में जाकर इकट्ठा हो जाता है और जब बारिश होगी तो बारिश के साथ ये प्रदूषण के कण जो है वो नीचे की ओर आ जाते हैं। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ऐसी वर्षा को भी हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसे कैसे रोका जा सकता है कि प्रदूषकों पर नियंत्रण करके ही इसको रोका जाता है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर गाड़ियां बहुत कम चली, तो आपने अखबार में, न्यूज़पेपरों में, टीवी में, सीरियल में देखा होगा कि लॉकडाउन में जब गाड़ियां कम चली तो प्रदूषण की मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई और जो श्वास थी, जो वायु थी वो कितनी स्वच्छ हो गई थी और स्वच्छ होने के कारण सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसे हम क्या रोक सकते हैं, प्रदूषकों या मोटर वाहनों पर नियंत्रित करके अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। मृदा की पीएच क्या होती है, देखो जब भी क्या होता है कि मृदा की पीएच के बारे में यदि अपन बात करें तो मृदा की पीएच में क्या होता है कि जब भी कोई फसल बोई जाती है, फसल बोने से पहले हमें मृदा की जांच करानी पड़ती है, लैब के अंदर जांच होती है। जब मिट्टी की अपन जांच कराते हैं तो जांच कराने पर हमें पता चलता है कि मृदा की पीएच कितनी है और मृदा की पीएच क्या फसल बोने लायक है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार इसमें मृदा की पीएच के बारे में बात होगी। कीटों का डंक क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कीटों का डंक, कीट जो होते हैं, कीट तो आपने देखे हैं। कीट में क्या होता है कि जैसे आपने मानो मधुमक्खी है या कोई भी अपन को जानवर है, कीट है, वो अपन को खा गया। खाने के बाद में हम देखोगे थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि कई बार आंखों में सूजन आ जाती है यदि मच्छर खा जाता है या फिर अजीब तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ उस जगह पर जहाँ पर कीट खा जाता है वहाँ पर क्या होती है, जलन होने लगती है और जलन होने के कारण क्या होता है कि जैसे जलन होगी तो जलन होने से के कारण क्या होगा कि हमारे शरीर में जो कीट ने जहाँ डंक लगाया है उससे जलन प्रभावित होगी बहुत खतरनाक तरीके से। उसे कैसे रोका जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाएंगे तो कार्बोनेट लगाने पर क्या होगा, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाया तो कार्बोनेट लगाने पर जो कीट ने डंक खाया है वो क्या होता है, वो जलन उदासीन हो जाती है और उदासीन होने के बाद में वहां पर क्या होती है, जलन रुक जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ पीएच के दैनिक जीवन में क्या महत्व होते हैं। कल अपन बात करेंगे कि दैनिक जीवन में ऐसे कौन कौन से तत्व है
जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ, धावर सोडा हुआ, व्यंजक चूर्ण हुआ, ऐसी बहुत सारी अगर अपन बात करेंगे। ये पीएच का जो टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट हो गया। एग्जाम में पीएच का अक्सर 96% क्या होता है कि एग्जाम में पीएच का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वजह से आप पीएच के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। पीएच स्केल के बारे में आपको 100% पढ़ना है। पीएच स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर एवरीवन। कल मिलते हैं अपन दोबारा नए स्टार्टिंग के साथ। ठीक है, डेली